बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो एटम से स्टार्ट किया था और बायोस्फीयर तक एंड हुआ था। एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं ऑर्गेनेलिज बनाती हैं, ऑर्गेनेलिज के मिलने से एक सेल बनता है और सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनता है, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक स्पीशीज बनती है, एक इंडिविजुअल बनता है। एक इंडिविजुअल के मिलने से पॉपुलेशन बनती है और पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी बनती है। और जो कम्युनिटी है वो दो तरह से होती है, एक सिंपल कम्युनिटी है और दूसरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है, जब बहुत कम पॉपुलेशन आपस में मिलती है तो ऐसी कम्युनिटी को सिंपल कम्युनिटी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। और कम्युनिटीज के आपस में मिलने से बायोस्फीयर बनता है और बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये प्रीवियस लेक्चर था। आज के टॉपिक की बात करते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं और इसमें देखिए हम बात करते हैं लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेल्स के क्या क्या लेवल हैं, सेल को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन सी टाइप है, तो वन बाय वन को स्टडी करते हैं। तो सेल को 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और पहला ग्रुप है प्रोकैरियोट्स, सेकंड है प्रोटिस्ट, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांट्स एंड देन फिफ्थ है एनिमल्स। ये 5 ग्रुप है जिसमें हमने सेल को डिवाइड किया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेल की टाइप, तो सेल की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक आते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे आते हैं यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क भी आ सकता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इनके अंदर क्या होता है, इनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इसका रिवर्स करते हैं यूकैरियोट्स से। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेलिज होते हैं। ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं डबल लेयर्स में, तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनकी सिंपल एग्जांपल देखते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो इसमें आते हैं सिंपल बैक्टीरिया आएंगे और साइनोबैक्टीरियाज आते हैं, ये इनकी एग्जांपल है। अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं एंड फंजाई आते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज। सेल को 3 वेज में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या वो कॉलोनियल हो सकते हैं, या वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट्स हम इनको वन बाय वन देखते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर में क्या होता है कि यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है और वो सारा सेल एक सेल की पूरी जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करता है। तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, जिसकी एग्जांपल है अमीबा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलोनियल, कॉलोनियल बिल्कुल होते हैं तो यूनिसेलुलर जैसे ही हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंट होता है, सारे के सारे सेल इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते और एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर एक कॉलोनी है बहुत बड़ी सारी, जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है और सारे के सारे सेल्स क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, एक ही कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल सेल, क्योंकि ये कॉलोनी की तरह अरेंज हुए हुए हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे सेल्स जो कॉलोनी की तरह अरेंज होते हैं उन्हें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स बिल्कुल कॉलोनी की फॉर्म में है, जिसके अंदर आते हैं रेड और ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मीनिंग होता है मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट करती है, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और इनकी एग्जांपल आती है फंजाई। अब इसको हम मल्टी सेलुलर को थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर जो एनिमल आते हैं उसकी एग्जांपल है आपके पास फ्रॉग। मल्टी सेलुलर में जो प्लांट्स आते हैं उनकी एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। अब जो मस्टर्ड प्लांट है इसको सरसों का पौधा भी कहा जाता है और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो ब्रासिका
इनके टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सारे प्रेजेंट होते हैं। ये इनको सो किया जाता है विंटर के अंदर और विंटर के लास्ट के अंदर ये हमें हमारा प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गन्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसके अंदर जो ऑर्गन है मस्टर्ड प्लांट के अंदर उसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है वेजिटेटिव ऑर्गन, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऐसे ऑर्गन्स जो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, देखिए जरा, वेजिटेटिव ऑर्गन नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि दूसरे रिप्रोडक्टिव टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव। इनकी एग्जांपल है फ्लावर है, फ्रूट है। जबकि वेजिटेटिव की एग्जांपल देखें, रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस है। तो इनसे एक नया जानदार नहीं बन सकता जो वेजिटेटिव है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो अपने जैसा पौधा बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी देखी जाए मल्टीसेलुलर एनिमल की एग्जांपल आ रही है फ्रॉग, जिसको कहा जाता है राना टिग्राइना इसका साइंटिफिक नेम है। और ये पूरा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, इसमें टिश्यूज भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं। सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन्स मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ये इसके अंदर पूरे का पूरा वेल डिफाइंड जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक से हमारा चैप्टर है वो वाइंड